कहाँ थे हम? क्रूसेड वाले टॉपिक के थर्ड पैराग्राफ। यहाँ थे ना? हाँ, तो फिर क्या हुआ, कुछ क्रिश्चियन सोल्जर इटली और फ्रांस के, उन्होंने जो साइरिया में एनीटोक था उनका पोजीशन ले लिया, उनका अधिग्रहण कर लिया। दे आल्सो क्लेम जेरूसलम, उन्होंने जेरूसलम को भी लिया। इन दिस क्रूसेड सेवरल मुस्लिम ज्यूज वेर किल्ड, बहुत सारे, अब लड़ाई होगी, वॉर होगी तो लोग तो मरेंगे ही, तो बहुत सारे मुस्लिम और बहुत सारे ज्यूज जो थे उनका मतलब वो मर गए, आपस में उन्होंने एक दूसरे को मार दिया। इन द रीजन ऑफ सीरिया एंड पैलेस्टीन 4 क्रूसेडर स्टेट्स वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रेंच। फिर फ्रेंच ने क्या किया, सीरिया और पैलेस्टीन में 4 क्रूसेडर स्टेट्स। क्रूसेडर स्टेट क्या हो गया कि जो जो क्रिश्चियन थे वो जो वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये जो दोनों थे, उन्होंने क्रूसेडर का मतलब ये हो गया कि वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, इन दोनों को हम एज अ क्रूसेडर टर्म डिफाइन कर सकते हैं। तो पैलेस्टीन 4 क्रूसेडर स्टेट्स वेर एस्टेब्लिश्ड बाय द फ्रैंक ने सीरिया और पैलेस्टीन में 4 क्रूसेडर स्टेट को एस्टेब्लिश किया। ठीक है। इन AD 11 क्या हुआ, कंफ्यूजन है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। शायद बोल रही थी गलती से मैथ कुछ लाया है। क्या? नहीं मैम, समझ में नहीं आया ठीक से। अच्छा, चलो फिर से बताते हैं। क्रूसेड कौन थे? क्रूसेड किनको कहा गया? जो वॉर हुआ मुस्लिम और क्रिश्चियन में। हाँ, उसको क्रूसेड कहा गया। द अरब, पहले क्या हुआ, अरब जो थे, जो अरेबियंस थे, उन्होंने जेरूसलम को 638 AD में कनकर्ड किया, जीता। उसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियन जो थे वो ये हमेशा सोचते थे कि ये वो प्लेस है जहां जीसस क्रूसीफाई हुए थे, जहां जीसस फिर से जिन्होंने ये फिर से क्या कह सकते हैं उसको, रीबर्थ तो नहीं कह सकते उसको, हम ये कह सकते थे कि पुनर्जीवित होना, फिर से वो पुनर्जीवित हुए, फिर से वो रिसरेक्ट हुए। तो जेरूसलम तो हमारा है, ये हुआ ना, क्रिश्चियंस के दिमाग में तो ये है कि जेरूसलम तो मेरा है। तो ये कैसे अरब ले सकते हैं, कैसे मुस्लिम इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा होली प्लेस है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्रिश्चियन के मन में ये चीजें आई कि हाँ, हमें जेरूसलम को लेना है, एनी हाउ वी वांट दैट। अभी देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट कैसे राम मंदिर के लिए लड़ाई चल रही थी ना, सुना होगा तुम लोगों ने कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसके लिए लड़ाई चल रही थी, और हिंदू चाहते हैं कि वो हमारा हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब ये था कि बाबरी मस्जिद थी, वहां मुस्लिम ने ये क्लेम करा कि हाँ ये बाबरी मस्जिद है यहाँ, तो ये हमारा होना चाहिए। बट हिंदू के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये तो राम जी का बर्थ प्लेस है, ये उनका कैसे हो सकता है, ये तो हमारा होना चाहिए, था ना ऐसा? तो लाइक दैट ओनली क्रिश्चियन ने ये सोचा कि ये कैसे मुस्लिम का हो सकता है, ये तो वो प्लेस है जहाँ जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन हुआ था, जहाँ उन्होंने रिसरेक्ट किया था खुद को, तो ये तो हमारा पिलग्रिमेज है, ये हम कैसे किसी और को दे सकते हैं। फिर क्या हुआ, 11वीं सेंचुरी में दुश्मनी जो है वो बढ़ गई, वो मतलब शत्रुता जो है मुस्लिम के लिए वो बढ़ गई क्रिश्चियन के मन में।
फिर उन्होंने ये क्या किया, हंगरियन जो थे वहां के, जो नॉर्मन थे और कुछ गुलाम, दीज आर द पीपल, हंगरियन, नॉर्मन्स एंड सम स्लेव, ये तीनों इन्होंने खुद को, अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया। कि क्या बताओ प्रिया पंखुड़ी, क्या बात है? ये नॉर्मन्स मतलब कहा? नॉर्मन, ये it is a kind of people, group of people, मतलब इसे तुम एक रिलीजन कह सकते हो। मतलब ये हो सकता है नॉर्मन उस समय का एक स्टेट हो जहां वो लोग रहते हो, जैसे लाइक जो कैसे बताओ, जैसे हंगरी में जो लोग हुए उनको हंगेरियन कह रहे हैं। अब नॉर्वे में जो लोग हुए या नॉर्मन में जो लोग हुए वो नॉर्मन्स हो गए। ठीक है, नॉर्मन्स वेयर द people who reside in Norman, ठीक है, Normans were the people who reside in Norman, like Hungarian were the people who reside in Hungary। समझ में आया? जैसे जो लोग बिहार में रहते हैं बिहारी हुए, जो बंगाल में हुए बंगाली हुए, like that only। आगे समझ समझ में? गया। ठीक है। हाँ। तो इन लोगों ने खुद को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया कि वो क्रिश्चियन बन गए, और उनकी मेन दुश्मन कौन है? मुस्लिम। वो उनके अभी भी दुश्मन है क्योंकि उन्होंने जेरूसलम को कन्वर्ट करके रखा हुआ है। अब क्या हुआ, साल्जुक सुल्तान जो थे बगदाद के, वो 1092 में वो मर गए। He died in 80 AD 1092। Consequently फिर क्या हुआ, जो वो उनका साम्राज्य था वो बिखरने लगा, क्योंकि वो तो, उनकी तो डेथ हो गई, तो फिर वो देखने वाला कौन है? कोई नहीं था। तो धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट हो गया, एम्पायर उनका बिखर गया। अब क्या हुआ, बाइजेंटाइन एम्पायर एलेक्सियस वन, इनको एक चांस मिल गया कि अब चलो भाई, अब तो कोई देखने वाला है नहीं, अब वो चीज हम ले लेते हैं। तो उसने एशिया माइनर और नॉर्दर्न एशिया को फिर से ले लिया अपने आप में। फिर क्या हुआ, 1095 में जो पोप थे उस समय के, अर्बन II के, उन्होंने बाइजेंटाइन एम्पायर को ज्वाइन करा। वो आके मिल गए बाइजेंटाइन एम्पायर में, और उन्होंने भगवान के नाम पे एक लड़ाई शुरू कर दी, उस जेरूसलम के लिए एक लड़ाई शुरू कर दी कि ये हमारा होना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर होली लैंड, दिस इज आवर पिलग्रिमेज। सॉरी, द वेस्टर्न यूरोपियन, फिर क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन लड़ने लगे मुस्लिम के अगेंस्ट। कहाँ पे लड़ाई शुरू हुई? मेडिटेरियन सी के कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के कोस्टल प्लेन में ये लड़ाई शुरू हुई 1095 एडी में। दो बार ये लड़ाई हुई, एक बार हुई 1095 एडी में और दूसरी बार ये लड़ाई हुई 1291 एडी में, यानी 10th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी में दो बार ये लड़ाई हुई, और इस दोनों वॉर को हम क्रूसेड कहते हैं। फिर क्या हुआ, पहला क्रूसेड, पहली लड़ाई शुरू हुई कब? 1098 में, और ये 1099 तक चली, एक साल चली ये लड़ाई। जो क्रिश्चियन सोल्जर थे, जो क्रिश्चियन आर्मी थी इटली और फ्रांस की, इन्होंने सीरिया की का एक जगह है, सीरिया में एक जगह है एनीटोक, उसका पोजेशन ले लिया, उसका अधिग्रहण कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने जेरूसलम के लिए क्लेम किया। एनीटोक तो बस लेना था कि हाँ ले लिया हमने, लेकिन मेन तो था कि जेरूसलम लेना है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जेरूसलम को लिया, और फिर इस लड़ाई में बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे ज्यूज जो थे वो मारे गए, और सीरिया और पैलेस्टाइन के रीजन में 4 क्रूसेडर, वो जो वॉर स्टेट जो थे वो बने। यानी वो जगह होती है ना कि हाँ इस जगह लड़ाइयां होंगी, तो क्रूसेडर स्टेट मीन्स हुआ कि दैट प्लेस वेयर द क्रूसेड इज हैपनिंग, वहां जहां वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में लड़ाइयां चल रही थी, तो वैसी 4 जगह बनी सीरिया और पैलेस्टीन में। कहा? उस एरिया में, इन दैट रीजन ऑफ सीरिया एंड पैलेस्टीन में फ्रैंक के द्वारा 4 क्रूसेडर स्टेट बनाए गए, जहां वो क्रूसेड्स, जहां वो वॉर चल रहा था। अब समझ में आया?
आया या नहीं? बताओ। आ गया। श्रेया पूछी थी दोबारा। नहीं आया श्रेया? आ गया मैम। आ गया? ठीक है। हाँ। और प्रसिद्धि? प्रसिद्धि डिस्कनेक्ट हो गई क्या? नहीं है। ओके। हम मेरा से मिलकर करेंगे। अब देखो अब क्या हुआ इन एडी। आज लगता नहीं है कि मोनेस्ट्री शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आज यही कर दे रहे हैं मोनेस्ट्री। अब कल पढ़िए मोनेस्ट्री वाला पेज थोड़ा फिर से भेज देना, ये भी काफी ब्लर इमेज है। तो चलो अभी देखते जो हैं। पढ़ अभी चलो देखते हैं, अगर कर पाए तो कंटिन्यू कर देंगे, ये कर देते हैं पूरा भी क्रूसेडर्स, ठीक है। हाँ। इन एडी 1144, अब 1144 एडी में क्या हुआ, द तुर्क कैप्चर्ड एडिसा। जो तुर्क्स थे उन्होंने एडिसा को कैप्चर कर लिया। एडिसा इज अ प्लेस। द पोप मेड एन अपील फॉर द सेकंड क्रूसेड। अब क्या किया पोप ने, फिर से अपील किया, फिर से एक रिक्वेस्ट रखा लोगों के सामने कि चलो अब सेकंड क्रूसेड करते हैं, अब फिर से एक वॉर शुरू करते हैं, वॉर बिटवीन द क्रिश्चियन एंड द मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ मेंशन है ना कि दो वॉर हुए थे, एक 1098 एडी में और 95 एडी में, और दूसरा शुरू हुआ था 1291 एडी में। तो जो पोप थे उन्होंने एक अपील करा कि अब फिर से दूसरा क्रूसेड हम शुरू करते हैं। कब ये अपील हुई? 1154 टू 1100, ये ऑपोजिट दे रखा है, ठीक है। 1149 इधर होगा, 1154 इधर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इसको सही कर लेना। मैम ने सही कराया था स्कूल में? नहीं। क्यों? नो मैम। क्यों? क्यों इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था मैम ने? नहीं मैम तो बहुत पढ़ा रही। अच्छा चलो पहले बाद में डिस्कस करते हैं ये सब, पहले चलो ये कर लेते हैं। द पोप मेड एन अपील फॉर द सेकंड क्रूसेड। सेकंड क्रूसेड के लिए पोप ने एक अपील करा, कब? 1149 to 1154 AD तक। A combined German and French army tried to capture Damascus। अब क्या हुआ, जर्मन और फ्रेंच आर्मी, इन दोनों ने मिलकर, जर्मन एंड फ्रेंच आर्मी, ये हो गई जर्मन और ये हो गई हमारी फ्रेंच आर्मी, और दे ट्राई टू कैप्चर डेमेस्कस। इन लोगों ने डेमेस्कस को कैप्चर करने का ट्राई करा, बट दे वर डिफीटेड। बट क्या हुआ, हार गए वो लोग। आफ्टर दिस डिफीट देयर वाज स्टेप बाय स्टेप इरोजन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ आउटरेमर। अब क्या हुआ, जो बाहरी लोग आए, जो वो धीरे धीरे उनको हटा दिया गया, धीरे धीरे उनका डिक्लिनेशन शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। फिर सलाह अल दीन स्टेबलाइज, क्या हुआ, बट दे वर डिफीटेड। हाँ, कौन डिफीट करा? जर्मन और फ्रेंच आर्मी, जिन्होंने डेमेस्कस को कैप्चर करने का सोचा, वो तो हार गए, उन्होंने कैप्चर करा नहीं डेमेस्कस को। और इस डिफीट के बाद उनको लगने, मतलब उनका जो स्ट्रेंथ था वो लगने, मतलब ये चीजें उनको अपमानजनक लगने लगी। आउटरेमर का मतलब होता है अपमानजनक। ये चीजें उनको बुरी लगने लगी, ये ऐसा लगने लगा कि हम हार गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे उनके स्ट्रेंथ को, कोई भी चीज अगर हम फील करने लगते हैं या बुरा हमें लगने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसके लिए इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना हमारा। फिर उनकी स्ट्रेंथ खत्म होने लगी कि अरे हम तो डिफीट कर गए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने ट्राई करा लेकिन हम कैप्चर नहीं कर पाए, तो फिर उनकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे डिक्रीज करने लगी। सलाह अल दीन एस्टेब्लिश्ड एन इजिप्टो-साइरियन एम्पायर। सलाह अल दीन जो थे उन्होंने एक इजिप्टो-साइरियन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। ही गेव द कॉल फॉर जिहाद।
होली वॉर, जिहाद क्या होता है? एक धार्मिक लड़ाई होती है, एक होली वॉर है ये अगेंस्ट द क्रिश्चियन एंड डिफीटेड देम इन AD 1187। अब क्या, सलाह अल दीन ये एक मुस्लिम एम्पायर थे, इन्होंने इजिप्टो साइरियन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और इन्होंने जिहाद शुरू किया क्रिश्चियन के लिए कि हाँ भाई चलो अब हम जिहादी है, हम क्रिश्चियन को हराएंगे। और उन्होंने हराया भी क्रिश्चियन को। कब? 1187 AD में, AD में सलाह अल दीन रीगेन्ड जेरूसलम। सलाह अल दीन ने फिर ले लिया। पहले क्या हुआ, क्रूसेड वॉर, जो फर्स्ट क्रूसेड वॉर हुआ उसमें क्रिश्चियन ने जेरूसलम को ले लिया था, लेकिन फिर बीच में जब लड़ाई हुई 1187 में, तो सलाह अल दीन ने मतलब सेकंड क्रूसेड की शुरुआत हो चुकी थी समय AD 1187 में। देखो शुरुआत कब हुई थी, 1149 से 54 में पोप ने अपील किया था और 1187 से लड़ाई शुरू हो रही थी। लड़ाई हुई, सलाहुद्दीन ने लड़ाई शुरू की, लड़ाई की सलाहुद्दीन ने क्रिश्चियन के अगेंस्ट में, और उन्होंने जेरूसलम को रीगेन किया। एक मुस्लिम सुल्तान ने फिर वो जेरूसलम को वापस ले लिया। However, his treatment of the Christian population was humane, though he gave custody of the Church of the Holy Sepulchre to the Christian। फिर क्या हुआ कि उन्होंने इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं किया क्रिश्चियन को। जेरूसलम तो उन्होंने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि क्रिश्चियन को उन्होंने बहुत बुरी तरह ट्रीट करा। और जैसे जो कस्टडी थी चर्च की, जो चर्च के जो ये थे प्रीस्ट थे, उन सब के लिए उन्होंने क्रिश्चियन को ही रखा कि हाँ भाई तुम लोग अपने चर्च को देखो। और ऐसा भी नहीं कि सेपल्कर मींस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सेपल्कर, कब्र, इसका मतलब कब्र होता है, मकबरा, जहाँ क्रिश्चियन को दफनाया जाता है, जहाँ क्रिश्चियन को बरीड किया जाता है, उसके ऊपर जो मकबरा बनता है ना, जो कब्र बनती है उनकी, दैट वाज कॉल्ड सेपल्कर। ठीक है, ओके मैम। लिख लो कहीं, वरना फिर मिस कर जाओगे। तो उन्होंने उसकी कस्टडी भी क्रिश्चियंस को ही दी, ऐसा नहीं कि तोड़फोड़ बचाया और फिर कहा कि नहीं भाई तुम नहीं देखो। तो उन्होंने वो सारी चीजें जो होली सेपल्कर थी वो क्रिश्चियन को ही दिया। येट सेवरल चर्चेस वेयर टर्न्ड इनटू मॉस्क, फिर भी कुछ चर्च जो थे उनको मस्जिद बना दिया गया। Several churches were turned into mosques. Jerusalem again became a Muslim city. और फिर क्या हुआ, जेरूसलम जो क्रिश्चियन सिटी बन गया था, होली पिलग्रिमेज, होली प्लेस ऑफ क्रिश्चियन, वो फिर से एक मुस्लिम सिटी में आफ्टर द Egypto-Syrian war, after the second crusade, Salah al-Din regained Jerusalem, and after that जेरूसलम अगेन बिकम अ मुस्लिम सिटी। ठीक है, पहले ये क्रिश्चियन सिटी था, फिर मुस्लिम बना, फिर क्रिश्चियन बना आफ्टर द फर्स्ट क्रूसेड वॉर, और फिर वो मुस्लिम बन गया जब सेकंड क्रूसेड वॉर की शुरुआत हुई और सलाहुद्दीन ने कंकर्ड किया जेरूसलम को, तो वो फिर से मुस्लिम मुस्लिम सिटी बन गया जेरूसलम। ठीक है, अब क्या हुआ, The loss of Jerusalem caused a third crusade in AD 1189। जब जेरूसलम का लॉस हो गया, वो फिर से मुस्लिम सिटी बन गया, अब फिर से थर्ड क्रूसेड हुआ, फिर से तीसरी लड़ाई हुई कि भाई अब तो हमें फिर से वापस चाहिए
कि हम ऐसे कैसे गिव अप कर दे, हम कैसे दे दें. However, the Crusaders got little except for some coastal town in Palestine and free access to Jerusalem for Christian pilgrims. लेकिन जबकि Crusaders को थोड़ा सा ये got little except for some coastal town. Crusaders को थोड़ा सा मिला, कोस्टल एरिया में थोड़ी सी टाउन मिली, और कहाँ पे जो पैलेस्टीन के कोस्टल टाउन्स थे वो थोड़े से मिले, और वो जेरूशलेम में अपने पिलग्रिम्स में आराम से आ जा सकते थे. ठीक है. ओके. अब क्या हुआ एडी 1291 में द मैमलुक्स, द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट के रूलर थे, जो इजिप्ट के एम्पायर थे, मैमलुक, ultimately ousted the crusading Christian from all of Palestine. अब उन्होंने क्या किया कि पैलेस्टीन से जितने भी क्रूसेड्स थे, जितने भी क्रिश्चियन क्रूसेड्स थे, उनको बेदखल कर दिया. आउस्टेड मीन्स बेदखल कर देना, उनको हटा देना. तो यहाँ आउस्टेड का मतलब होता है बेदखल कर देना, हटा देना. बेदखल का मतलब समझते हो ना, उनका कहीं राइट नहीं रखता कि उन जगह पे उनकी कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उनका. तो मैमलुक जो इजिप्ट के रूलर थे, उन्होंने 1291 में जितने भी क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस थे पैलेस्टीन के, सबको बेदखल कर दिया उस जगह से, पूरे यूरोप बोल रही हूँ मैं, पूरे वो जेरूशलेम से, इन सब जो भी जगह उन्होंने कन्वर्ट किया, उन सभी से, पैलेस्टीन से सबको, सभी लोगों को, जितने भी क्रूसेडिंग क्रिश्चियन थे, उन सभी को आउस्टेड कर दिया, बेदखल कर दिया. नाउ यूरोप हैड नो मिलिट्री इंटरेस्ट इन, हाँ यूरोप से ही तो हटाया, अभी तो यूरोप ही पढ़ रहे हैं. नाउ यूरोप हैड नो मिलिट्री इंटरेस्ट इन इस्लाम एंड कंसंट्रेटेड ऑन इट्स इंटरनल पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. फिर क्या हुआ, यूरोप के पास अब कोई मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं बची, कोई मिलिट्री इंटरेस्ट नहीं था, और इस्लाम में भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. फिर उन्होंने इंटरनल पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट में कंसंट्रेट किया, यानी अंदर की राजनीति हमारी कैसी होनी चाहिए, क्या रूल होना चाहिए, क्या रेगुलेशन होना चाहिए, क्या सांस्कृतिक डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या हमारा कल्चर होना चाहिए, इन सब पे फोकस किया यूरोप ने. The Crusades also broadened western horizon and opened up for the eastern Mediterranean to western commerce. अब उन्होंने क्या किया, क्रूसेड्स जो थे, जो वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने वेस्टर्न हॉरिजोन को ब्रॉडन किया, विस्तार किया उसका, और ईस्टर्न मेडिटेरियन को, जो वेस्टर्न मतलब जो बाहरी वेस्टर्न पश्चिमी कॉमर्स जो थी, पश्चिमी बिजनेस जो था, पश्चिमी ट्रेड जो थी, उन सब के लिए ओपन कर दिया. किसको, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन को, कि भैया आप आइए यहाँ, अब आप बिजनेस कीजिए, अब आप यहाँ से जाइए, कहीं भी जाके आप बिजनेस कीजिए. तो ये उन्होंने शुरू कर दिया, किसने, क्रूसेड्स ने. क्लियर है? ये हो गया कंप्लीट तुम लोगों का? हाँ बोलो. मैम कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है? कहाँ है कंसंट्रेटेड? यूरोप हैड नो मिलिट्री. अच्छा, दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट्स इंटरनल, मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, बाकी सब चीजों को छोड़ के उन्होंने एकाग्रचित होके कॉन्सेंट्रेट किया. जैसे हम कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी, अपना ध्यान अपने पढ़ाई की तरफ लगाओ. ये होता है ना, जैसे मैम बोलती है ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज, डोंट मूव, डोंट कीप हियर एंड देयर.
तो पूरे अपने पूरी अटेंशन और पूरा एफर्ट किसी एक पर्टिकुलर चीज में देना। जैसे मैं बोल रही हूँ ऑल ऑफ यू कंसंट्रेट ऑन दिस पेज, मतलब अपना पूरा ध्यान इस पेज पे लगाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ concentrate. Okay? What is the meaning मैम of हमको ये broaden? भी पूछना था कि Sorry? Broadened मतलब broad हाँ ये उसी पैराग्राफ में जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड था। broadened, विस्तार करना, अपने एरिया को बड़ा करना। जैसे मेरा मान लो रुको बताती हूँ कैसे। जैसे एक रूम है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये रूम मेरा बहुत छोटा है। अब इसका एक दीवार तोड़कर मैंने उसे डाइनिंग हॉल तक मिला लिया अपने रूम को। तो मैंने क्या किया, अपने बेडरूम को ब्रॉडेंड किया डाइनिंग रूम तक। समझ में आया? उसका विस्तार किया, उसको चौड़ा बनाया। आश्रया बोलो। मैम हाँ, मैम इसका मतलब क्या होता है? किसका? सेटिंग सॉरी, किसका? क्रूसेडिंग का। क्रूसेड, ये क्रूसेडिंग क्रिश्चियन, वैसे क्रिश्चियन जो क्रूसेडेड थे, वैसे क्रिश्चियन जिन्होंने जैसे ये थे ना जिन्होंने वॉर करा था मुस्लिम्स के अगेंस्ट, that were known as crusades. The war was known as crusade and the people who involved in that war between the, अच्छा चलो मैं इसे एक शॉर्ट टर्म में भेज दूंगी, ठीक है, कि who were the crusades. The crusades is the war and the जो लोग थे उनको भी crusade ही कहते थे। जो लोग उस वॉर में इन्वॉल्व थे, जैसे वो उस वॉर को हमने क्रूसेड कहा ना, जो वॉर वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन और मुस्लिम के बीच में हुई, तो इसे हमने क्रूसेड कहा। और उस वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन को, उस ग्रुप को, दैट ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन who fought the war, who fought the crusade, who fought against the Muslim for regaining of Jerusalem is known as crusade. वैसे क्रिश्चियन, वैसे यूरोपियन क्रिश्चियन, वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन जिन्होंने जेरूसलम के लिए लड़ाई करी, जिन्होंने जेरूसलम को वापस लेने के लिए लड़ाई करी, वैसे क्रिश्चियंस को हम लड़ाई करी किसके विरुद्ध में, किसके अगेंस्ट में, मुस्लिम के अगेंस्ट में। वैसे लोगों को हम, उस ग्रुप ऑफ पीपल को, उस क्रिश्चियंस को हम क्रूसेड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कहीं कहीं ये टर्म्स यूज हुआ है कि क्रूसेड के लिए, जैसे उन्होंने ये कर दिया था कि जेरूसलम में आप आ सकते हो, आप जा सकते हो, था ना ये। क्रूसेड, क्रूसेडर और क्रूसेडिंग सब तो एक ही है ना। हाँ हाँ, वो एक ही है। यहाँ अगर हम क्रूसेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये द क्रूसेड्स हुआ, देखो क्रूसेड्स मीन्स हो गया द वॉर बिटवीन द वॉर बिटवीन whom, बताओ। अरे अभी फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। द वॉर बिटवीन द वेस्टर्न यूरोपियन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। तो ये द क्रूसेड का मतलब हो गया वो वॉर। अब उसके बाद जब क्रूसेड टर्म्स यूज होता है तो वो उस क्रिश्चियंस के लिए यूज हो रहा है, उन क्रिश्चियंस के लिए यूज हो रहा है जिन्होंने वो वॉर लड़ा, जिन्होंने वो वॉर किया किसके अगेंस्ट में, मुस्लिम के अगेंस्ट में। और क्यों किया? क्योंकि उन्हें जेरूसलम वापस चाहिए था। ठीक है, क्लियर? Yes, और कोई क्वेश्चन? no, ma'am. ठीक है, तो क्या आज यहीं पे